जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, हमारा एमसी जब जायंट रेनो माउंटेन डंजन को क्लियर कर लेता है, तभी उसकी मुलाकात उस ए रैंक के बंदे यानी एड्रियन से होती है और एड्रियन और हमारे एमसी के बीच में बहस भी हो जाती है। अब आगे जब एड्रियन हमारे एमसी पे भड़क उठता है, तभी लूना आके उसे बोलती है कि शांत रहो, ये डंजन हॉल है, यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल ही मना है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ आ रहे होते हैं। वो आते ही पूछते हैं हमारे एमसी, और वो आते ही पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो वहाँ? तभी वो ए रैंक का बंदा प्लूटो से बोलता है कि नहीं, हम तो लड़ाई नहीं कर रहे थे, है ना प्लूटो, यानी हमारा एमसी। फिर वो बंदा चिल्ला के बोलता है कि ये डंजन हॉल है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं, या तो डंजन में जाओ या बाहर निकलो, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, चलो निकलो यहाँ से। फिर एड्रियन हमारे एमसी को बोलता है कि तुम बच गए इस बार, अगर मैंने तुम्हें इस डंजन हॉल के बाहर मिल गए तुम वहीं खत्म हो गए समझो। फिर वो वहां से जाने लगता है और वो सोचता है कि आज तो मैं लेवल 5 करके ही रहूंगा। फिर हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे रोका ना गया होता ना, तो मैं तो उसे वहीं पर ढेर कर देता मार के। फिर वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि अगर एड्रियन यानी उस ए रैंक बंदे जैसे लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम मुझे ढूंढने आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर हमारा एमसी उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। फिर वो देखता है कि हमारा एमसी तो एक डंजन में जा रहा है और उसे रुकने को बोलता है, क्योंकि वो डंजन बहुत हाई लेवल का है। तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें तो एक लेवल 1 की बनी मीडो में जाना चाहिए। तभी वो बंदा अचानक चौंक जाता है जब वो हमारे एमसी के हाथ में देखता है कि उसके हाथ में तो जायंट रॉक स्टाफ है, जो कि जायंट रॉक राइनो किंग को मारने से मिलता है। फिर हमारा एमसी उस डंजन के बाहर जाके सोचता है कि मुझे तो याद है कि हम एक डंजन में 4 बार डेली जा सकते हैं, तो मैं तो चला एक और बार। फिर वो बंदा सोचता है कि सिर्फ जायंट रॉक राइनो किंग, जो कि गोल्ड डिफिकल्टी या उससे हायर चूज करने पे ही वो स्टाफ गिराते हैं, मुझे ये मत कहना कि उसने अकेले ही जायंट राइनो माउंटेन को गोल्ड डिफिकल्टी में हरा दिया। फिर हमारा एमसी उस जायंट रॉक माउंटेन के अंदर चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने सोल्जर को समन कर देता है और इस बार डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी इस डंजन को क्लियर करेगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर सोचता है कि अगर उसने अकेले ही गोल्ड डिफिकल्टी डंजन को इस लेवल में हरा दिया, तो फिर मुझे तो लगता है कि कोई भी एस रैंक का बंदा भी अकेले इस डंजन को क्लियर नहीं कर सकता। फिर हमें जायंट रॉक राइनो किंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने हमारा एमसी अपने बॉम्ब वाले स्केलेटन को समन कर देता है और ब्लास्ट और जायंट रॉक राइनो किंग मारा जाता है और हमारे एमसी को 5000 एक्सपी मिलती है। हमारा एमसी उस डंजन को क्लियर करके वापस जायंट रॉक राइनो के पास आता है, जहाँ पे जायंट रॉक राइनो उसे गुस्से से घूरता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम कभी सीखोगे नहीं, है ना, और फिर से ब्लास्ट कर देता है और फिर से जायंट रॉक राइनो किंग को मार देता है और डंजन क्लियर करके फिर से आता है, फिर से ब्लास्ट कर देता है, फिर से जायंट रॉक राइनो किंग को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे लूट मिल गए हैं, लेकिन उसमें से उसके लिए कुछ काम का नहीं है। फिर हमारा एमसी सारे के सारे बार डंजन क्लियर करके बाहर आता है और सोचता है कि मैंने तो इतनी बार डंजन क्लियर कर दिया है कि मेरा बहुत सारा टाइम खत्म हो गया है, अब मैं आराम कब करूंगा, कल तो वो रूकी प्रोफेशनल टेस्ट है ना, लगता है मुझे देना पड़ेगा। फिर हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल हो गया है 9 और उसका एमपी हो गया है 85। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे यानी स्टूडेंट जमा हो रहे होते हैं, शायद यहीं पर रूकी प्रोफेशनल टेस्ट होने वाला है। तभी कुछ लोग फुसफुसा के बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि अजूरो ड्रैगन गिल्ड से ऑब्जर्वर को आज भेजा जा रहा है इस टेस्ट को देखने के लिए, अगर तुम इस टेस्ट में अच्छा करोगे तो तुम्हें उनका सपोर्ट भी मिल सकता है। ये सब सोचने लगते हैं कि अभी तो बस एक ही दिन हुआ है, इसलिए कोई भी ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकता, सबका सेम ही लेवल होगा शायद, इसलिए ये परफेक्ट जगह है अपना टैलेंट दिखाने का। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो कल एक टीम ज्वाइन की और पूरा दिन डंजन में ग्राइंड करता रहा और मैं लेवल 4 भी पहुंच गया हूँ। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है क्या लेवल 4 इतनी जल्दी, मैं तो अभी बस लेवल 2 में ही पहुंचा हूँ। फिर हमारा एमसी सोचता है लेवल 4 लेवल 2 वो इतने धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। तभी वो बंदा यानी हमारा ए रैंक का बंदा वहां पे आ जाता है,
और हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलने लगता है कि मैंने तो कल पूरे दिन फार्म किया, ग्राइंड किया और मैं अब तो लेवल 5 में पहुंच भी चुका हूँ। तुम्हारा क्या? क्या तुमने किसी को ढूंढा जो तुम्हें लेवल अप कराने ले जाए? तभी हमारा इंस्ट्रक्टर सबको शांत रहने के लिए बोलता है और अनाउंस करता है कि हमेशा की तरह हमारे एकेडमी ने रूकी प्रोफेशनल टेस्ट एक दिन बाद रखा है। अवोकनिंग डे के एक दिन बाद इस टेस्ट को रखा है और अजूरो ड्रैगन गिल्ड टॉप 5 आने वाले स्टूडेंट्स को चुनेगी और जो फर्स्ट पोजीशन लाएगा इस टेस्ट में उसे एक एपिक क्वालिटी का गियर दिया जाएगा एकेडमी की तरफ से। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं आयरन क्राउली को, जो कि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का आदमी होता है अजूरो ड्रैगन गिल्ड में और उसका माना भी लगभग अनंत है और लोग उसे बुलाते हैं कभी खत्म ना होने वाला फाउंटेन। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे रूल समझाने दो। सभी स्टूडेंट एक टेस्ट रूम में जाएंगे और एल्डर क्राउली लगातार समन्स को बुलाएंगे हर एक रूम में। अगर तुम एक समन को मारोगे तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और तुम्हारे पास 30 मिनट है और तुम्हारा रैंकिंग भी, तुम जितने समन्स को मारोगे तुम्हारा उस हिसाब से रैंकिंग होगा। फिर तभी कुछ स्टूडेंट डर के बोलते हैं कि बट हम तो अभी लेवल 5 के अंदर ही है और एल्डर तो लेवल 70 के ओवर ही है, कोई चांस ही नहीं है कि हम उनके समन्स को हरा पाए। तभी एल्डर क्राउली बोलते हैं कि सब शांत हो जाओ, मैं अपने सारे समन को लेवल 1 में लॉक कर दूंगा जिससे तुम उन्हें मार सकोगे और मैं खुद ही सारे समन को कंट्रोल भी करूंगा, तो चिंता मत करो। और अगर तुम्हें लगेगा कि तुम उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो तुरंत बोल देना, मैं तुरंत तुम्हारा टेस्ट स्टॉप कर दूंगा। फिर सभी बंदे खुश हो जाते हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलता है ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे एक सी रैंक कचड़े के लिए अगर तुम एक, मुझे तो लगता है कि तुम एक भी किल नहीं कर पाओगे। जब मैं टॉप 5 के अंदर आ जाऊंगा और अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए काबिल बन जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा, भागना मत बस। फ्यूचर में क्यों अभी? तभी हमारा एमसी बोलता है कि फ्यूचर में क्यों, मैं तो अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ अभी। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है आ जाओ, तुम्हें जैसे खेलना है बोलो कैसे खेलना है। फिर हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है कि चल आजा सट्टा लगाते हैं, जो किसका सबसे ज्यादा रैंक आएगा। फिर वो ए रैंक का बंदा भी पूरा हंस जो से हंसने लगता है और बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करना है सच में? और जोर से हंसने लगता है और एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है हमारे एमसी से, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी पहले जैसे टैलेंटेड जीनियस हो? फिर हमारा एमसी उसे एकदम कोल्ड लुक दे के बोलता है कि क्योंकि मैंने गेम चुना है अब तुम उसका प्राइस सेट करो कि हम क्या शर्त लगाएंगे। फिर वो हमारे एमसी को एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है पूरा कि जो भी इस शर्त में हारेगा वो जमीन में रेंगेगा और पूरे स्कूल के सामने कुत्तों की तरह भौंकेगा। फिर हमारा एमसी भी इसके लिए एग्री कर जाता है और वो इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि अरोरो एकेडमी का डे 1 रूकी प्रोफेशनल टेस्ट अब चालू होता है, सभी स्टूडेंट अपने अपने टेस्ट रूम में जाओ। फिर वो इंस्ट्रक्टर एल्डर को बोलता है कि सभी स्टूडेंट जा चुके हैं, आप टेलीपोर्टेशन एरे को चालू कर दीजिए। फिर एल्डर शुरू हो जाते हैं और अपने मैजिक से सभी के रूम में एक मैजिक सर्कल सा दिखने लगता है। तभी हमारा एमसी देखता है कि उस मैजिक सर्कल से निकल रहे हैं ब्रोंज सोल्जर्स जिनका होता है लेवल 1। फिर हमारा एमसी भी सोचता है कि चलो देखते हैं, तुमने एक साथ ग्रुप में बुला लिया है अपने लेवल 1 के सोल्जर को, तो मैं भी अपने सोल्जर को एक साथ ग्रुप में बुलाता हूँ और देखते हैं कौन जीतता है। तभी वो ब्रोंज सोल्जर हमारे एमसी पे अटैक करते हैं। तभी हमारा एमसी अपने स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है अटैक कर रहे हैं और बस उसके स्केलेटन तो तबाही मचा देते हैं, एक ही अटैक में उस ब्रोंज सोल्जर का खेल खत्म। फिर हमारा एमसी बोलता है हैं इतने जल्दी हार गए, कितना कमजोर है। अगर मेरा समनिंग लिमिट हटा नहीं होता और मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्जर होता तब इन ब्रोंज सोल्जर्स को हराना बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन मेरे पास तो अब समनिंग लिमिट ही नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी हमारा एल्डर शॉक हो जाता है कि हाँ किसी ने 5 ब्रोंज सोल्जर को हरा भी दिया इतनी जल्दी, लगता है कि मुझे और ज्यादा सोल्जर को समन करना पड़ेगा उसके रूम में। तभी वो और सोल्जर को समन कर देते हैं और हमारा एमसी देखता है हाँ और भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन तुम अगर इतने सारे भी समन कर दोगे मेरे 5 ही समन तुम्हारे इतने सारे समन के लिए काफी होंगे। मेरे 1 सोल्जर और 2 ब्रोंज सोल्जर इतने काफी होंगे फिलहाल के लिए। फिर वो एल्डर से हो जाता है क्या
10 सोल्जर भी इतनी जल्दी हार गए? और फिर वो बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे एकेडमी में कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी है। फिर वो प्रिंसिपल था शायद ये, हाँ शायद ये प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल बोलता है कि क्या किसी ने एल्डर ग्राउली का प्रशंसा हासिल की? पक्का ये आम स्टूडेंट तो नहीं होगा। और वो हमारे इलाइट क्लास के टीचर को से बोलते हैं कि लीडर बोर्ड निकालो, मुझे देखने दो कौन है नंबर 1 पे। और वो देख के शॉक हो जाते हैं, क्या प्लूटो है नंबर 1 पे, जिसमें प्लूटो के 15 पॉइंट होते हैं। और वो देखती है कि व्हाट, अभी उसका 15 पॉइंट था, अब 20 हो गया, अब 23 हो गया, इतनी जल्दी आगे ये कैसे पॉसिबल है? और फिर हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अब तो आपको मेरे बात पे यकीन हुआ ना प्रिंसिपल? फिर हमारे इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि क्या ये तो नामुमकिन है, कहीं वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास 200 टैलेंट पॉइंट्स थे? तभी वो एल्डर सोचते हैं कि जब मैं अपने पूरे सिटी में टॉप किया था तब मेरे पास मात्र 99 टैलेंट पॉइंट थे और इसके पास तो 200 है। ये बच्चा तो मुझे हीरा लग रहा है। तभी वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी देखता हूँ तुम कब तक टिक पाते हो। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि 10 ब्रोंज सोल्जर, ये तो मेरे लिए कोई खतरा है ही नहीं, ये तो जायंट राइनो माउंटेन से भी बहुत ही आसान है। तभी वो देखता है, क्या ये क्या हुआ, अचानक इतने सारे लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर्स, ये तो पूरी तरह से पागलपंती है। लेकिन अगर ये एक नंबर का गेम है तब देखते हैं। और हमारा एमसी भी बहुत सारे अपने सोल्जर्स को समन कर देता है, किसका आर्मी स्ट्रॉन्गर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने 30 सोल्जर को समन कर दिया है। फिर हमें एड्रियन का टेस्ट रूम दिखाया जाता है। एड्रियन वही ए रैंक का बंदा, और फिर वो सोचता है कि मैंने तो दर्जनों में इस ब्रोंज सोल्जर्स को मारा है, प्लूटो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर हमें 2 साल पहले टैलेंट असेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि एड्रियन ने 77 टैलेंट पॉइंट्स हासिल किए हैं। फिर वो एड्रियन बोलता है कि मुझे पता था 77 टैलेंट पॉइंट्स थे, मुझे तो गारंटी एक ए रैंक मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्लूटो उससे 200 टैलेंट पॉइंट हासिल किए हैं। फिर इसे सुन के हमारा एड्रियन पूरा शॉक में चला जाता है और वो प्लूटो की तरफ देखता है और सभी स्टूडेंट भी शॉक होकर प्लूटो की तरफ देख रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट आके बोलती है, 200 इतने तो पूरे किसी देश में नहीं है, वो तो इतने टैलेंट पॉइंट्स से टॉप करेगा पूरे देश में। फिर हमारे इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि प्लूटो का टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम लोग भी इलाइट क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोग भी प्लूटो से ज्यादा पीछे नहीं रह सकते। फिर एड्रियन सोचता है कि क्या उसके साथ हमें रहना है, मतलब उसकी बराबरी करके चलना है। फिर एड्रियन अपने बारे में सोचता है कि मैं ब्लैकवुड फैमिली का दूसरा बेटा हूँ, जो कि अरोरा सिटी के 3 सबसे बड़े क्लास में से एक है। सिर्फ मेरा भाई है जिसने मुझसे अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब मुझे किसी कंगाल और अनाथ के साथ कदम मिलाकर चलना होगा? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और एड्रियन बोलता है कि मेरा बिजर्कर नाइट क्लास किसी भी घटिया क्लास सी के नेक्रोमेंसर को कुचल के रख देगा। और वो ठान लेता है कि मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। प्लूटो पूरे स्कूल के सामने कुत्ता बन के भौंकने के लिए तैयार हो रहना, और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि एड्रियन ने 15 पॉइंट कमाए हैं, यानी उसने 15 सोल्जर को मार दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे उसका स्केलेटन सोल्जर उन समन्ड लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर को मारने लगता है। और हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने तो 79 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं अभी तक। तभी एक ब्रोंज सोल्जर हमारे एमसी के समन्ड सोल्जर पे हमला कर देता है, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं है। और वो समन सोल्जर उस ब्रोंज सोल्जर में हमला कर देता है तो उसका टुकड़े टुकड़ा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 100 पॉइंट हासिल किए, मतलब उसने 100 समन सोल्जर को मार भी दिया। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे पास 30 सोल्जर थे, लेकिन अब 16 ही बचे हैं। अगर मैं कम सोल्जर्स से ज्यादा लोगों को मारना चाहूंगा तो मेरे सोल्जर भी मरेंगे ही मरेंगे। फिर वो सोचता है कि अब मैंने उन ड्रोन सोल्जर को मार दिया है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा सोल्जर समन कर देना चाहिए, क्योंकि हर समन के बाद ड्रोन सोल्जर की संख्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब हर बार जब वो क्लियर कर दे रहा है तो और भी ज्यादा समन ब्रोन सोल्जर आ रहे हैं। इसलिए हमारा एमसी भी पहले से तैयार हो जाता है कि मैं भी बहुत सारे अपने समन सोल्जर को रेडी रखता हूँ। और वो देखता है कि उसका एमपी आधा खत्म भी हो चुका है, और वो सोचता है कि अचानक ब्रोंज सोल्जर इतने ज्यादा अमाउंट में कैसे आने लग गए, क्या ये सबके लिए भी था या सिर्फ मेरे लिए ही था। फिर हमारा प्रिंसिपल देख के
जाता है कि 100 पॉइंट्स, पिछला रिकॉर्डिंग मात्र 97 पॉइंट था और अभी तो बस आधा ही घंटा हुआ है और 100 पॉइंट प्लूटो ने हासिल कर लिया। फिर हमारे इलाइट क्लास की टीचर भी शौक होकर बोलती है, नेक्रोमेंसर क्या वो बस एक सी रैंक ही है? फिर वो एल्डर सोचता है कि क्या 100 ब्रोंज सोल्जर खत्म हो गए? और चाहे कुछ भी हो, अगर ब्रोंज सोल्जर लेवल 1 में ही क्यों ना हो, वो तो एक लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर जो कि सिल्वर डिफिकल्टी है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सोचता है कि तुम बच्चे, अगर तुम्हें खेलना ही है, और वो अपनी पावर बढ़ा देता है इतना ज्यादा। फिर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि एल्डर आप क्या कर रहे हैं? तभी वो चौंक जाते हैं, अरे ये तो बुरा हुआ। फिर प्रिंसिपल चौंक के बोलता है, एल्डर आप ठीक है क्या? स्टूडेंट के स्पॉन ने आपका बहुत ज्यादा ही एमपी खत्म कर दिया है? फिर एल्डर बोलते हैं कि मैं तो बिना एक पसीना बहाए 10,000 लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर समन कर सकता हूँ। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, तो आपका कहने का क्या मतलब है, बुरा हुआ से? फिर एल्डर बोलता है कि दरअसल हुआ ये कि मेरा भी उसने मूड खराब कर दिया था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही सोल्जर उसके रूम में समन कर दिए हैं, इसलिए वो खतरे में भी हो सकता है अभी के लिए। गाइस, वीडियो अभी खत्म होने वाली थी, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता कि मैं इतने खतरनाक मोमेंट में ये वीडियो छोड़ दूं, इसलिए मैं इसके आगे बना रहा हूँ। इसलिए थोड़ा लेट हो गया होगा वीडियो, तो सॉरी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तभी हमारा एमसी मुस्कुरा के और शौक होके बोलता है कि एल्डर क्राउली, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इतने सारे समन कर दिए हैं? फिर हमारा एमसी सोचता है कि मैं चाहता था कि मेरे सोल्जर इन लेवल 1 के ब्रोंज सोल्जर से लड़े, लेकिन अब इतने सारे ब्रोंज सोल्जर को मारते मारते तो मेरे सोल्जर के भी हालत खराब हो जाएंगे या मेरे सोल्जर उसे मार भी नहीं पाएंगे। यही सोच के वो सोचता है कि अब लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। तभी वो अपना स्किल गन पाउडर स्केलेटन यूज करता है और अपने सोल्जर को बॉम्ब वाले सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें हमला करने भेज देता है और बोलता है कि उन्हें मिट्टी में मिला के रख दो। फिर वो बॉम्ब वाले सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं उन ब्रोंज सोल्जर की तरफ। फिर तभी हमारा प्रिंसिपल घबरा के बोलता है कि एल्डर जल्दी, प्लूटो हमारा टॉप स्कोरर है, प्लीज उस समन सोल्जर को प्लूटो के रूम से हटाइए जल्दी। तभी एल्डर सोचते हैं कि जैसा कि उसने परफॉर्म किया है अभी तक, उसे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर को मारने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उस टॉप स्कोरर के टैलेंट के साथ। लेकिन तभी हमारी इलाइट क्लास की टीचर शौक होके लेदर बोर्ड में देखती है, वेट। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि वेट किसके लिए वेट? अगर एक भी मिनट की देरी हुई तो हमारा टॉप स्कोरर प्लूटो यानी हमारा एमसी उन ड्रोन सोल्जर के द्वारा तो टुकड़ों में बट जाएगा। तभी हमारी इलाइट क्लास के टीचर बोलती है कि लेदर बोर्ड में देखो। फिर हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 201 पॉइंट कर लिए, प्लूटो ने 295 पॉइंट कर लिए, प्लूटो ने 350 पॉइंट कर दिए। तभी हमारे प्रिंसिपल भी शौक होकर बोलता है, क्या अंदर में जो इंसान है वो प्लूटो ही है ना? तभी एल्डर भी अपने मन में बोलते हैं कि अगर अभी नया नया अवोकन हुआ बंदा भी इस लेवल की टैलेंट और ताकत दिखा रहा है, तो अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो तो पूरे देश को बचाने की भी ताकत रखता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि शायद वो टिका हुआ होगा बहुत मुश्किल से, एल्डर जल्दी से अपने समन को रिकॉल कीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। तभी एल्डर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्चे की लिमिट कहाँ तक है, चिंता मत करो, अगर जब उसकी स्पीड स्कोर करने की कम हो जाएगी तब मैं उन समन सोल्जर को वापस बुला लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ट्रायल रूम में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दिखाया जाता है प्लूटो ने 800 पॉइंट स्कोर कर लिए। तभी और स्केलेटन समन होते हैं, मतलब हमारा एमसी समन करता है और उन्हें भेज देता है, जाओ फटो। प्लूटो ने 900 पॉइंट कर लिए। फिर प्लूटो देखता है कि अभी भी कुछ सोल्जर बचे हुए हैं, वो भी देख के मुस्कुराता है और अपने सोल्जर्स को स्केलेटन सोल्जर को बोल देता है, जाओ सबको खत्म कर दो। फिर वो हमला करने चला जाता है। फिर हमारा एमसी अपने आसपास के नजारे को देख के बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं चला गया? ये तो एकदम कचड़े से भी बदतर लग रहा है मेरे आसपास का नजारा। फिर हमें दिखाया जाता है प्लूटो ने 1000 पॉइंट इकट्ठा किए। फिर प्रिंसिपल देखते हैं, देखो अब तो प्लूटो का पॉइंट बढ़ना भी रुक गया है। फिर एल्डर बोलते हैं कि उसने मेरे सारे के सारे समन सोल्जर को खत्म कर दिया है। फिर हमारी टीचर बोलती है कि क्या उसने सच में ऐसा कर दिखाया? फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, एल्डर क्राउली आप प्लूटो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुझे उसे आपके पास तुरंत ले आना चाहिए? फिर एल्डर बोलते हैं नहीं, जिसके सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनके पास जा रहा हूँ, मतलब हमारे एमसी के पास जा रहे हैं। और ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।